दिल्ली में साल 2025 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सत्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर दावा कर रही है। अरविंद केजरीवाल को यकीन है कि वो लगातार तीसरी बार दिल्ली का किला फतेह कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी को लेकर तैयारियां कर रही है। चुनावी सरगर्मियों के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक कई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और राजधानी की जनता को लुभाने में लगे हैं। केजरीवाल ने पहले महिलाओं और बुजुर्गों के लिए योजनाओं का ऐलान किया। अब केजरीवाल ने दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को लुभाने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिर से हमारी सरकार बनने पर पुजारियों और ग्रंथियों को करीब 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके लिए 31 दिसंबर से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां वो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। आइए जानते हैं कि पुजारियों का इस दौरान क्या कहना है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कि वो दिल्ली के पुजारियों को, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सैलरी देंगे। अब इसको लेकर दिल्ली के पुजारी क्या सोचते हैं, क्योंकि आज अब से थोड़ी देर बाद हनुमान मंदिर, सीपीकेसी हनुमान मंदिर से जो इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पवन शर्मा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी सीपी के हनुमान मंदिर से 11:30 बजे विधिवत शुरुआत होने वाली है। और इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरुद्वारे से आतिशी आज इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाली है। आखिरकार संत समाज क्या सोचता है, हमारे साथ शत्रुघ्न दास हैं। शत्रुघ्न दास जी, ये गदा, ये जो आपने हाथ में ले रखा है, इस गधे ने कई बार आम आदमी पार्टी के दीगर नेताओं की लाज बचाई है। खुद बजरंग बली की शरण में वो पहुंचे हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब 18,000 रुपए की सैलरी देंगे। आपको भरोसा है उन पर? अभी तो हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एक बार केजरीवाल साहब ने बोला कि हम सबको इलाज करवाएंगे, बाद में वो इलाज करवाते थे, बोलते थे कि 500 रुपए टिकट करा करके दिल्ली बिहार के लोग आते हैं और 5 लाख का इलाज करवा करके चले जाते हैं। तो फिर ये अपमान क्यों करते? जब आप इलाज करवा रहे, दान कर रहे, तो फिर ऊपर से अपमान कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पूर्वांचल मतलब और यूपी बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट करा कर आते हैं, इलाज कराते हैं और चला जाते हैं। बहुत आपने बिल्कुल सत्य कहा है। मुझे एक बात बताइए, अब आपको उम्मीद लग रही है कि इलेक्शन से पहले इस तरीके की घोषणा की, उससे पहले भी कर सकते थे? अगर देने का मन था तो पहले भी कर सकते थे, या फिर चुनावी चाल है? ये सब तो हमको चुनावी चाल ही लग रहा है। अगर आज राम मंदिर के लिए हमारे संत महंत कितने सरजू नदी में बहा गए, 500 वर्ष से मुकदमा चला, आज राम मंदिर बना है तो आप साधु संत बहुत याद लगे, बहुत पार्टी लोग को भी याद आ रहे हैं जो साधु संत के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन आज साधु संत के रखवाले कोई है? मुझे आप एक बात और बताइए, क्या आपको लगता है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी 240 मौलाना मुअज्जिन इमाम हैं, वो पिछले 17 महीनों की उन्हें सैलरी नहीं मिली है, तो आपको लगता है कि जब 17 महीने से उन्हें ही सैलरी नहीं दी गई तो क्या आप लोगों को मिल जाएगी? भरोसा है? वही तो बात है ना, कि जब पीछे से सैलरी घोषणा करके नहीं मिल रहा है, आगे फिर घोषणा कर रहा है तो क्या मिलेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है कि पिछले को नहीं मिल रहा था, आगे क्या मिलेगा? आप शत्रुघ्न जी को सुन रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब 17 महीनों से इमामों को सैलरी नहीं मिली, मौलाना मुअज्जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली, तो आखिरकार आम आदमी पार्टी, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करें तो करें कैसे? जहां एक तरफ दिल्ली सरकार अभी तक इमामों का बकाया पैसा नहीं चुका पाई है, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने पुजारियों को 18,000 रुपए महीने देने का वादा किया है। आपको बता दें, दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिनों को मिलाकर करीब 240 लोग हैं, जिनकी तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है। वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। पिछले 17 महीनों से इमामों को तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसे में केजरीवाल का पुजारियों के लिए ये बड़ा ऐलान कहीं न कहीं उन्हीं पर सवाल खड़ा करता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से गुजारिश है कि जिस तरह से उन्होंने महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए लाई गई योजना का विरोध किया और रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की, फिर भी वो रोक नहीं पाए, वैसी कोशिश इस योजना के लिए ना करें, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। फिलहाल जानकारी में इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।